हेलो बच्चों, मैं हूं शिवाकांत और आप देख रहे हैं शिवाजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम कक्षा 12 के गणित एनसीईआरटी बेस कैलकुलस को हल कराएंगे आपके सामने। और क्लास 12 के एनसीईआरटी बोर्ड में कैलकुलस से संबंधित 44 नंबर का पूछा जाता है, जो आपके सामने रखा है 44 अंक। तो हम इस 44 अंक, यदि आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो, आप लोग मेरे साथ वर्क करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हम आप लोग के अनुसार डेली एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। एक के बाद इस 44 नंबर को प्राप्त करने के लिए हमको चैप्टर 5, 6, 7, 8 यह 4 चैप्टर पढ़ करके हम 44 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस 44 अंक को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इस 44 अंक को प्राप्त करने के लिए आपको बताएंगे क्या क्या फार्मूले हैं, क्या क्या मेथड होगा, किसके अनुसार आप वर्क करेंगे, काम करेंगे, जिससे आप बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से 44 अंक प्राप्त करते हैं मेरे साथ जुड़ने पर केवल और केवल 45 दिन में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा हमारा, यदि चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने और मित्रों तक वीडियो को पहुंचाने का कोशिश करिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा हेल्पफुल मिलता रहे आपके तरफ से, और मैं तो आपके हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो देखते हैं बच्चों, अवकलन गणित के सूत्र। देखिए, इसमें दो पार्ट होता है, एक अवकलन होता है और एक समाकलन। चैप्टर 5 और 6, इस दो चैप्टर हमारा अवकलन गणित है, अवकल गणित है। और चैप्टर 7 और 8 हमारा समाकलन गणित है। तो पहले हम 5 और 6 को देखेंगे, अवकलन गणित, उसके बाद 7 और 6 को देखेंगे, समाकलन गणित। तो आज हम सारे अवकलन गणित के फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। आइए इसको देखते हैं। नंबर 1 फार्मूला, नंबर 1 फार्मूला है d/dx c बराबर 0। अब देखें इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, जब हम किसी अंक c, क्या है यहाँ पर, c एक कांस्टेंट है, एक गिनती के प्रकार से है हमारा। d/dx, c की जगह कोई गिनती ले लिया जाए, 5 ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए, कुछ भी लिया जाए, और हम इसका अवकलन करेंगे तो हमेशा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए d/dx c कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा तो बाहर निकल जाएगा, हमारा क्या होगा, इसका अवकलन गुणा, अवकलन 0 के बराबर होगा। सेकेंड नंबर देखते हैं, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सेकेंड हमारा फार्मूला है, सेकेंड x के सापेक्ष अवकलन करने, मान लीजिए आपको दिया गया है d/dx x के पावर n। अभी मैं फार्मूले पर बात कर रहा हूँ, इसके बाद हम डायरेक्ट प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 इस प्रकार से चलते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे और सूत्र भी बताते रहेंगे। उस समय एकदम एक सिस्टम से चलना है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जा सके। d/dx x पावर n रहेगा। इस हिसाब, इस तरह के आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको इस n को आगे लिख लेना है, n पुनः इस x को लिखना है, उसके बाद n में से 1 घटा देना है। ये हमारा हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा d/dx पावर n, d/dx x पावर n का जब हम अवकलन करेंगे तो n x पावर n - 1 प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल, यदि आपको दे दिया d/dx x के पावर 5,
हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने मन से, आप समझने की कोशिश करिएगा, प्रश्नावली में फिर हम हल करेंगे। एक्स की पावर 5, यहाँ पर n बराबर हमारा क्या है 5 है। हमने फार्मूला में जानते हैं कि n हमारा आगे आ जाता है, ये n अवकलन करते समय आगे आता है, तो यहाँ हो गया हमारा n। अब n की जगह 5 है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 और x अपने ही स्थान पर रहेगा x और 5 - 1 n, देखिए यहाँ पर n - 1 तो इसके अनुसार 5 - 1 तो हम लिख सकते हैं 5x की पावर 4, इसका यह अवकलन हुआ। नहीं समझ में आया? एक और दूसरा d/dx x की पावर 6 है। अब देखिए यहाँ पर n की जगह पर क्या है हमारा, n की जगह पर 6 है, इसका मतलब 6 n हमारा आगे आएगा, n x की पावर n -1 n बराबर 6 है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 - 1। हम कर सकते हैं 6 x की पावर 6 - 1 5। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम फार्मूला नंबर 3 पर बात करते हैं बच्चों। 3 देखते हैं तीसरा फार्मूला है 1d/dx log e की पावर x बराबर 1/x। d/dx log e बेस x बराबर 1/x। हाँ बच्चों, यदि आपको इस प्रकार से दिया रहे log e बेस x हो तो उसका अवकलन सदैव 1/x होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि x के जगह पर कोई और अंक है तो उसके जगह पर वो अंक आ जाएगा, जो भी यहाँ पर x होगा वो इसके बटे में हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन फार्मूला नंबर 4 देखिए, d/dx cos x बराबर -sin x। d/dx cos x, हम जब cos x का अवकलन करेंगे d/dx निकालेंगे तो उसका हमेशा अवकलन करते समय -sin x होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे -sin x। बात समझ में आया? d/dx cos x का अवकलन -sin x। 5 वाला फार्मूला देखते हैं हम। 5 फार्मूला d/dx sec x बराबर tan x। d/dx sec x का अवकलन होता है sec x tan x। ये सारे फार्मूले मैं आपको बता दे रहा हूं आज, आप इसको याद कर लेंगे। यदि आपको ये सारे फार्मूले की सिद्ध करने की कैसे आ रहा है या फार्मूले कैसे प्राप्त हो रहे हैं इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम सारे फार्मूले को, यहाँ देखिए मैं 20-22 फार्मूले लिखा हूँ, पूरे 22 फार्मूले को मैं आपके सामने 5-5, 7-7 फार्मूले को सिद्ध करके हम वीडियो बना देंगे। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। तो d/dx sec x का अवकलन sec x tan x होता है। फार्मूला नंबर 6 फार्मूला देखते हैं। d/dx साइन इनवर्स x का फार्मूला हमेशा होता है 1/करड़ी में 1 - x²। हमेशा याद रखेंगे, जब साइन इनवर्स कोई फंक्शन होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स के रूप में दिया रहेगा, साइन इनवर्स के रूप में रहेगा, तो उसका अवकलन करते समय आपको डायरेक्ट 1/1 - x² रखना पड़ेगा। 7 वाला फार्मूला, 7 फार्मूला देखते हैं। d/dx f cf(x) इस प्रकार से फार्मूला हो कि d/dx हो, f(x) कोई फंक्शन गुणांक हो और c हमारा कोई कांस्टेंट हो या कोई गिनती की तरह है। ठीक है, कोई कांस्टेंट है जिसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे, c हमारा बाहर हो जाएगा, d/dx और f(x) का हम अवकलन कर देंगे। नहीं समझ में आया? देखते हैं, जैसे d/dx एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल 5x, हमको 5x का अवकलन करना है। तो अब 5 यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू है, 5 को हम क्या कर सकते हैं, 5 हमारा देखिए 5 कोई कांस्टेंट c की तरह है
तो हमारा 5 बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन करेंगे। और डी एक्स देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 5 डी एक्स बटे डी एक्स। एक्स सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, एक्स ऊपर भी और एक्स नीचे भी, हो गया कैंसिल, हमारा प्राप्त हुआ 5। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं तो फिर हम प्रश्नावली को हल कराते समय एक एक सवाल पर चर्चा करेंगे और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। नोट करते चलिएगा। आज सिर्फ हम फार्मूले पर बात करेंगे। यदि आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आपको एक प्रश्नावली का सारे सवाल मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 8 देखते हैं। डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, 8 फार्मूला, इसका हमेशा अवकलन करोगे तो ई के पावर एक्स ही होता है। ठीक है बच्चों, यदि ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स का अवकलन होगा। फार्मूला नंबर 9, डी बाई डी एक्स लॉग ए बेस से एक्स बेस से का फार्मूला हम 1/x लॉग ई ए बेस ई। इसका फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। डी बाई डी एक्स लॉग ए बेस एक्स बेस से इक्वल टू 1/x लॉग ई बेस ए होता है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं 10th नंबर। डी बाई डी एक्स tan x, डी बाई डी एक्स tan x। अब इसका अवकलन जब हम करेंगे तो इसका फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर x। कैसे हो रहा है मैं कई बार बोल चुका हूँ, कैसे हो रहा है। यदि आपको आवश्यकता है प्रूफ करना है तो आप हमसे कहेंगे, हम सारे फार्मूलों को सिद्ध करके आपको दिखा देंगे। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि सारे फार्मूले को सिद्ध करके हमको चाहिए। ठीक है बच्चों, हम आपके लिए तैयार हैं, रेडी हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डी बाई डी एक्स कुछ भी नहीं है अवकलन में। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मात्र इतने कम टाइम में मैं आपको 44 नंबर पूरा प्राप्त करा सकता हूँ। कोसेक एक्स माइनस, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इस फार्मूले को देखते हैं। डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन करना होगा तो -1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हमारे साइन इनवर्स होता है डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला तो 1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कास इनवर्स का अवकलन होता है -1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर फार्मूले 13 देखते हैं। 13 नंबर फार्मूला क्या कह रहा है यहाँ पर, डी बाई डी एक्स f1x प्लस माइनस f2x। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि डी बाई डी एक्स और किसी कोष्टक में दो फलन दिया गया, एक f1 दिया है और एक f2। जैसे तो उसका अवकलन करते समय प्रथम फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन हम करेंगे। डी बाई डी एक्स पहले फलन का अवकलन कर लेंगे, f1x प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। इस फंक्शन के अनुसार ऊपर प्लस है, इसका मतलब प्लस रहेगा सवाल में तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा सवाल में तो माइनस लगाएंगे। f1x फिर डी बाई डी एक्स f2x। बात समझ में आया। प्रथम फलन का अवकलन करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, फिर द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे। आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। ये फार्मूला हमारा सिद्ध हो गया। अगला फार्मूला देखते हैं, लॉग ए बेस एक्स। ठीक है, 14 सवाल, ए डी बाई डी एक्स, ए के बेस से एक्स का फार्मूला होगा ए बेस एक्स बेस से लॉग ई और ए। ठीक है, इसी प्रकार साइन एक्स का अवकलन, देखते हैं इस फार्मूले को। 15 नंबर, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स।
डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आता होगा, जरूर समझ में आएगा। आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। हम सारे चीज़ बोर्ड पढ़ाएंगे। हो सकता है टाइम ना मिलने पर मैं कॉपी पेन से हल करा देंगे आपको, और आपके चैनल आपको अपने वीडियो पर आपके खुद शिवाजी ऑनलाइन प्रोसेस पर डाउनलोड कर दिया जाएगा। 16 देखिए, डी बाई डी एक्स, इसको देखते हैं, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन, कॉट एक्स का अवकलन, कॉट एक्स का अवकलन जब करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा सेक माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। देखते हैं अगला वाला फार्मूले, इस फार्मूले को देखिए, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का अवकलन जब हम करेंगे तो इसका अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया। देखिए यहाँ पर ठीक इसी प्रकार डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सेक इनवर्स एक्स रहेगा तो 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला प्राप्त हम आपको लगाना पड़ेगा इस प्रकार को। अगला फार्मूला देखते हैं, डी बाई डी एक्स, इस फार्मूला को देखते हैं, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स रहने पर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, टेन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स होने पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और काट इनवर्स एक्स होने पर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बस इसमें माइनस का अंतर रहता है। ठीक है, सारे चीज आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी समझ में आएगा प्रश्नावली का प्रश्न आने पर। इस फार्मूले को देखते हैं, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होगा माइनस बटे एक्स करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखा जाए तो कोसेक इनवर्स एक फार्मूला डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला 1/x करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में सेक इनवर्स एक्स में हमारा होता है 1/x करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, और कोसेक इनवर्स एक्स में -1/x करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। इस दोनों में कोई अंतर नहीं, जिस प्रकार से उसमें केवल माइनस का अंतर था, टेन इनवर्स और काट इनवर्स में -1/x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का 1/x करड़ी में x माइनस एक्स करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन करोगे तो -1/x करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा। आगे चलते हैं, देखिए इस फार्मूले को, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन गुणांक। बच्चों यदि आपको दो फलन दिया है, ठीक है, मान लीजिए आपको दो फलन दिया है डी बाई डी एक्स और एक्स और वाई, ठीक है, इसको प्रथम और इसको द्वितीय मान लिया जाए। दो फलन दिया है तो इसके लिए हमारा फार्मूला होगा प्रथम फलन का अवकलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन। प्रथम फलन का अवकल गुणांक, प्रथम फलन गुणित, एक मिनट देखते हैं, प्रथम फलन को हम ऐसे लिख लेंगे, प्रथम फलन को ऐसे लिखेंगे, प्रथम फलन गुणित प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम का अवकल गुणांक। समझ में आया होगा? इसका मतलब ये हुआ प्रथम फलन जो प्रथम है मैं उसको इस प्रकार लिख लूंगा
प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकलन, मतलब डी बाई डी एक्स वाई का अवकलन करके प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन वाई है, इसको ऐसे लिख लेंगे, प्रथम का अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स और प्रथम फलन हमारा एक्स है। इसका मतलब ये हुआ प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। ठीक है बच्चों, ये हमारा ये फार्मूला हो गया। आज हम सिर्फ फार्मूले पर चर्चा करेंगे, कल से हम प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। हाँ, आप लोग मेरा साथ देंगे, जिससे जैसे आप लोग मेरा साथ देंगे हम उसी प्रकार से डेली 1-2 वीडियो, आवश्यकता पड़ने 3-3 वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। अब देखते हैं दो फलनों के भाग के गुणनफल का अवकलन गुणांक। इसका मतलब यह हुआ कि दो फलन है, ठीक है, डी बाई डी एक्स अंश बटे हर के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है। अब इसका अवकलन गुणांक कैसे किया जाएगा? इसका अवकलन गुणांक करने के लिए हमारा फार्मूला होता है अंश का हर का वर्ग कर देंगे, हर का वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हर गुणित डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश गुणित डी बाई डी एक्स हर। नहीं समझना बच्चों? अंश बटे हर के रूप का क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, तो आपको करना है पहले अंश का हर का वर्ग, ऐसे बोल सकते हैं इसको, एक मिनट, बोल सकते हैं हर गुणित अंश का अवकलन। देखो हर को इसी प्रकार सेम ऐसे लिख दिया जाता है, हर गुणित अंश का अवकलन माइनस अंश को अब ऐसे लिख लेंगे और हर का अवकलन कर देंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे, बटे में टोटल के बटे हर का वर्ग। समझ में आता है? हर गुणित अंश का अवकलन माइनस अंश गुणित हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, ये हमारे फार्मूला हो गए। कभी कभी पर एक फार्मूला और आवश्यकता पड़ता है, कोई दो निहित फलनों होगा और उसको मुझे मानना पड़ेगा u और v। क्या बच्चों? u और v। तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, यदि u और v के रूप का है तो du बाई dy बाई, एक मिनट, du बाई डी एक्स dy बाई du इंटू du बाई डी एक्स। लास्ट में क्या होता है, हम चाहेंगे तो इससे काट करके dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स हम लिख सकता हूँ। ये दो निहित का फलनों का, जब दो निहित फलन आएगा तो हम इसको मान करके u और v की तरह हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आया होगा आज के सारे फार्मूले। इस फार्मूले को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो हम अगले सवाल को, अगले प्रश्नावली को हल करने में बेहद आसान होगा, जिससे कि हम सवाल को हल करते समय रुकेंगे नहीं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सारे फार्मूलों को याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं प्रश्नावली 5 से। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।